आईटीसी में पिछले कुछ टाइम से लगातार सेलिंग ही देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार जो शेयर होल्डिंग का डेटा आईटीसी ने रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि एफआईआईज और म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं आईटीसी के अंदर। सबसे पहले मैंने जो डेटा दिखाया है, राइट साइड में आप देखेंगे जून क्वार्टर का डेटा है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सितंबर के क्वार्टर का डेटा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जून के क्वार्टर में लगभग ना के बराबर चेंजेस हुए थे एफआईआईज और एफपीआई की होल्डिंग में, जबकि सितंबर के क्वार्टर में थोड़ी बहुत होल्डिंग डिक्रीज हुई है 1.64% से। इस डेटा का कंक्लूजन यही है कि जितने भी एफआईआईज और एफपीआईज आईटीसी को होल्ड कर रखे थे, वो धीमे धीमे करके सेलिंग ही कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने सेलिंग की थी, इस क्वार्टर में भी उन्होंने सेलिंग की है। अब ये डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप जून क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो जितने भी एफआईआईज ने ऑलरेडी आईटीसी के शेयर को होल्ड करके रखा था, उनमें से 24 एफआईआईज ने कंप्लीटली सेल कर दिया आईटीसी को। और सेल करने के बाद कितने एफआईआईज बचे थे? 1594। लेकिन अब यहां पे देखिए सितंबर के क्वार्टर में 1598 एफआईआईज हो चुके हैं। मतलब 4 नए एफआईआईज या फिर एफपीआईज ने बाई किया है आईटीसी शेयर को। जब हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो जून के क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी 9.45%। तो थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी जून के क्वार्टर में म्यूचुअल फंड के साइड से। लेकिन जब हम सितंबर की होल्डिंग देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो देखिए 9.45 से बढ़ के हो चुकी है 9.95%। इसका मतलब यह है कि इस क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने बाई किया है आईटीसी को। जून के क्वार्टर में जितने भी म्यूचुअल फंड ने होल्ड करके रखा हुआ था आईटीसी के शेयर को, उनमें से 35 म्यूचुअल फंड्स ने कंप्लीटली सेल कर दिया। सेल करने के बाद बचे थे 348 म्यूचुअल फंड्स। लेकिन सितंबर के क्वार्टर में आप देखिए एक नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है और 348 से बढ़ के अब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो आईटीसी के स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं, वो हो चुके हैं 349। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग लगभग सेम ही है। जून के क्वार्टर में थी 56.68% और सितंबर के क्वार्टर में है 56.51%। तो ये सारा जो डेटा है, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अभी तक जून के क्वार्टर तक जितने भी म्यूचुअल फंड और एफआईआईज शेयर को होल्ड करके रखे थे, वो बेच रहे थे। वो अभी भी इस क्वार्टर में भी बेचे ही हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इस क्वार्टर से हमने देखा कि नए नए म्यूचुअल फंड्स एंट्री मार रहे हैं और नए नए एफआईआईज भी स्टॉक खरीद रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। अब ये देखिए, यहां से आपको एक ओवरऑल व्यू दिखेगा। तो आप देखिए, ये मैंने दिखाया है डेटा लेफ्ट साइड में म्यूचुअल फंड का सितंबर 2018 के क्वार्टर से लेके सितंबर 2020 के क्वार्टर तक का। और सेम डेटा यहाँ पे भी है, लेकिन एफआईआईज का है राइट हैंड साइड में। तो आप देखिए सितंबर 2018 से लेके अभी तक म्यूचुअल फंड धीमे धीमे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सितंबर 2018 में थी 7.8% की, अब हो चुकी है 9.9% की। और यहां से देखिए एफआईआईज के डेटा से क्लियरली दिख रहा है कि धीमे धीमे करके एफआईआईज सेल करते जा रहे हैं आईटीसी के शेयर को। 17.3% से होल्डिंग गिर के अब हो चुकी है 13% की। और फाइनली जब हम कंपेयर करते हैं जून और सितंबर क्वार्टर को, तो देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जून में थी 9.4, अब हो चुकी 9.9। एफआईआईज की होल्डिंग थी जून में 14.6, अब गिर के हो चुकी है 13% की। अदर इंस्टीट्यूशंस को अगर आप देखेंगे तो 32.6% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ी है, 33.6% हुई है। पब्लिक, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, उसकी होल्डिंग 43.3% थी, अब है 43.5%, जो कि लगभग सेम है। और ये बताती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स फिलहाल इस स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज और गुड न्यूज ये है कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक को बाय किया है।
उन्होंने मार्च से बाई करना स्टार्ट किया है और करंटली आप देखेंगे तो उनके पास कितनी क्वांटिटी है, लगभग 2 करोड़ के आसपास, मतलब 1 करोड़ 96 लाख 44,240। और इन्होंने जिस प्राइस रेंज के बीच में बाई किया है वो है प्राइस 150 से लेके 160 तक का। पोर्टफोलियो का ये जो डेटा है ये 30 सितंबर को उन्होंने रिलीज किया था, वहां से मैंने उठाया है। और स्कीम का नाम है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आप में से बहुत से लोगों को पराग पारेख के बारे में पता होगा। पराग पारेख म्यूचुअल फंड इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड में से एक माना जाता है। पराग पारेख ने जो आईटीसी पे बेट की है वो कोई छोटी मोटी बेट नहीं की है। अब मैं इनका पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने 22 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उन 22 कंपनीज में इन्होंने जो आईटीसी पे बेट की है वो सेकंड नंबर पे की है। मतलब आईटीसी की जो होल्डिंग है वो सेकंड नंबर पे आती है इनके पोर्टफोलियो में। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है परसिस्टेंट सिस्टम्स में, जो कि आईटी कंपनी है। 8.27% का इन्वेस्टमेंट है जो इनका नेट एसेट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। और आईटीसी सेकंड नंबर पे आता है, 7.03% का इन्वेस्टमेंट है आईटीसी में। तो देखिए ये कितनी बड़ी बेट की है इस म्यूचुअल फंड ने। इनसे जब पूछा गया कि आपने आईटीसी पे इतनी बड़ी बेट क्यों की है, तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि एचयूएल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन 2000 से लेके 2007 तक एचयूएल सेम प्राइस पे टिकी हुई थी, बढ़ती ही नहीं थी। उस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था एचयूएल के अंदर, और उसने काफी लंबे समय तक टाइम बिताया सेम प्राइस पे। लेकिन जब एचयूएल बढ़ा है तो वहां से आज कहां पहुंच गया है वो आप खुद ही जाके चेक कर लीजिए। इन्होंने ये बोला कि जब भी कोई कंपनी 4-5 साल 6 साल लगातार बढ़ती ही नहीं है तो उस कंपनी के लिए ज्यादा चांस हो जाते हैं फ्यूचर में कि वो बहुत तेजी से कभी भी बढ़ सकती है। सेम हाल फार्मा कंपनीज के साथ भी हुआ। आज से 4-5 साल पहले से फार्मा कंपनीज बढ़ ही नहीं रही थी, कोई खरीदता भी नहीं था। लेकिन आज जब बढ़ के 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो चुकी हैं तो सब खरीदने भाग रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया कि आईटीसी वाले जो भी कैश पाते हैं उसे अपने होटल बिजनेस में बर्न कर देते हैं, तो इनका आंसर था, जो कि मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में बताया है लोगों को, कि आईटीसी के मैनेजमेंट ने अब बोल दिया है कि वो अब फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे होटल बिजनेस में। नए नए प्रोजेक्ट्स उनके नहीं स्टार्ट होंगे। एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही कंप्लीट करेंगे और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आएगा उसी में ही पैसा लगाएंगे। रिमेनिंग पैसा अब जाएगा एफएमसीजी इंडस्ट्री में। दूसरा, उन्होंने ये पॉइंट बोला कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का जो बिजनेस है इनका, एफएमसीजी अदर्स का, उसको लोग छोटा मोटा समझते थे और वो था भी। 2014 के पहले वो लॉस में था, लेकिन अब पब्लिक उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बट अब वो प्रॉफिट में आ चुका है। उन्होंने बोला कि एफएमसीजी अदर्स बिजनेस का करंट आरओसीई 6% है, जो कि एफडी के रेट के बराबर आ चुका है और अब यहां से वो बढ़ेगा। अभी तक जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स थे वो नए नए बन रहे थे, आरएनडी हो रहा था। अब काफी सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, अब वो मार्केट में बिकना स्टार्ट होंगे और धीमे धीमे जो एंड कस्टमर है उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये था अपडेट आईटीसी कंपनी को लेके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।